दूध निकालने के दौरान जो है वो स्मोकिंग बिल्कुल ना करें। आपने जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम वो अपने फार्म में बहुत अच्छा बनाना है। बिल्कुल भी किसी किस्म का जो है वो यूरिन वगैरह वहाँ पे ना खड़ा हो, क्योंकि जब वहाँ पे इस तरह की बदबू होगी और गंदगी होगी तो वहाँ से जरासीम का खात्मा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे ये दूध है ये हमारे लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है, इसी तरह जरासीम के लिए भी बहुत अच्छी ग़िज़ा है। जब आपके फार्म की जगह अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। दूध निकालने वक्त किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए जिसके बाद आप एक फुल हाइजीन और साफ़ सुथरा दूध जो है वो हासिल कर सकते हैं, जो कि बीमारियों से बिल्कुल पाक हो। क्योंकि आप देखते हैं पाकिस्तान में जो डब्बे वाले दूध हैं उनकी कमर्शियल्स में यही बताया जाता है कि किस तरह तो दूध निकालने वाले मिल्कर्स हैं या जो जगह है वो किस तरह जो है वो बीमारियों का एक गढ़ है, जिसकी वजह से वो अपनी एडवर्टाइज को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं और वो लोगों को इस दूध से हटा के दूसरे दूध की तरफ लेके जाते हैं। आज मैं कुछ आपको एक ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आप फुल हाइजीन और बीमारियों से पाक दूध जो है वो अपने पास ले सकते हैं। जिसके अंदर सबसे पहले उसका तरीका ये कि दूध एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी किस्म की जो स्मेल है उसके अंदर उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है। जैसे कि आप अगर फ्रिज के अंदर कोई भी चीज़ जैसे अमरूद या आम रख देते हैं, तो आप अगर कोई सालन या दूध उसमें रखें तो आप जब उसको इस्तेमाल करते हैं तो आप, हालांकि वो अमरूद नहीं होता, वो दूध ही होता है, लेकिन उसके अंदर उसकी स्मेल आ जाती है। इस तरह जब आप फार्म के अंदर दूध भैंसों के अंदर से या गायों के अंदर से निकालेंगे तो जब भी वो एक आपने पार्लर ऐसी जगह ऐसी इंतखाब करना है जो बिल्कुल अलहदा हो, उसमें आपने अपने जानवरों को ले जाना है और जैसे ही आपके जानवर वहाँ पे गोबर करेंगे आपने फ़ौरन उस गोबर को वहाँ से रिमूव कर देना है। एक बंदा आपने इस चीज़ के ऊपर लाजम रखना है ताकि जो उसकी स्मेल है वो आपके दूध के अंदर ना जा सके। नंबर 2, किसी भी किस्म का जो आपने उनको दूध उनका निकालना है, उनके सामने जो आपने फीड रखनी है वो बिल्कुल भी डस्की मतलब आलूदा जो है वो खुराक नहीं होनी चाहिए। उसका एक नुकसान आपको ये होगा कि जैसे ही आपके जानवर वो खुराक खाएंगे तो हवा के अंदर उसके जो डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो हवा के अंदर होंगे और जैसे ही आप दूध को निकालेंगे बर्तन के अंदर तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके आपके दूध के अंदर जाते रहेंगे। तो इससे भी जो आपकी दूध की जो क्वालिटी है वो अच्छी मेंटेन नहीं हो सकती। आपका जो जानवर है वो हर किस्म के डिज़ीज़, ऐसा डिज़ीज़ जो कि कम्युनिकेबल है, जो कि एक जानवर से दूसरे जानवरों में या इन जानवरों से इंसानों में फैलती है बीमारी, आपके किसी जानवर को ऐसी बीमारी नहीं होनी चाहिए जो कि आपके जानवर से उसके दूध में है और दूध से बाद में वो इंसानों में मुंतकिल हो जाए। इस चीज़ का भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। और जो मिलकर है उसके लिए कुछ मैं आपको बातें बताता हूँ, उसने किन किन चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है ताकि उससे भी जो बीमारी है वो मुंतकिल ना हो। सबसे पहले तो दूध चोने वाला आदमी है, जिसको आप मिलकर भी कह सकते हैं, आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप देखें कि उसको किसी किस्म की ऐसी बीमारी ना हो जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो। ऐसी भी कम्युनिकेबल डिजीज़ अगर उसके अंदर है जैसे कि हेपेटाइटिस और टीबी, ऐसी बीमारियां जो कि एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती हैं, आपने ये देखना है कि उसके अंदर बिल्कुल भी ऐसी कोई बीमारी ना हो। वो प्रॉपर तरीके से अपने जो है वो हाथ जो है वो धोता हो वाशरूम के बाद। जब वो वाशरूम को इस्तेमाल कर लेता है तो वाशरूम इस्तेमाल करने के बाद उसको ये आदत हो कि वो अपने हाथ जो है वो अच्छी तरीके से साफ़ करे। ऐसा आदमी जो स्मोकिंग करता हो, आपने कोशिश करनी है कि जब दूध निकालने के दौरान जो है वो स्मोकिंग बिल्कुल ना करे, क्योंकि वही बात आ जाती है जो मैंने आपको गोबर के लिए पहले बताई थी कि अगर वो स्मोकिंग करेगा, उसके पास खड़ा होके उसको जो है उसका दूध दोएगा तो उसकी स्मेल है या उसकी जो दूध की तो दूध का जो मेयार है वो जो है वो ख़राब हो जाएगा आपका। उसके कपड़े भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हों। बाज़ को ये आदत होती है, वैसे जब वो दूध निकालते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा गीला करते हैं और उसके बाद उसका दूध निकालना शुरू करते हैं। कुछ की ऐसी आदत होती है कि वो जो दूध के ऊपर जाग बनी होती है ना, तो उस जाग को हाथ पे लगा के उसके बाद हाथ में भर के फिर उसे दूध निकालते हैं। मेरा मुलाजिम भी सुन के हंस रहा है, फलक शेर साहब। उसको वो दूध निकालते हैं ऐसे। और एक और भी बहुत सुपरस्टार लोग होते हैं जो कि हाथ में थूक फेंक के थोड़ा सा उसको मार के फिर उससे दूध निकालते हैं, ठीक है। या अगर आपको ये बुरा लगे, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि ये काम करते हैं। अब उससे क्या मसाइल पेश आते हैं, उससे ये होता है कि जब उनके हाथ में बैक्टीरिया आ जाता है वो हाथों को मलते हैं और उसके बाद उसको दूध को जब निकालते हैं तो दूध जब उनके हाथों में लाके बर्तन के अंदर जाता है, उस बर्तन के अंदर जिसमें बकाया दूध पड़ा था वो सारा दूध ही जो है उसका स्टैंडर्ड जो है दूध का ख़राब हो जाता है।
आपने अपनी गाय को या अपनी भैंस को बीमारियों से बचाने के लिए कुछ मैं आपको तरीके बताता हूँ, आपने वो अपनाने तो इंशाल्लाह आपकी जो गाय या ये भैंस है वो इन बीमारियों से बची रहेंगी। जब भी आपने अपनी भैंस का या गाय का दूध निकाल लिया तो आपने 15 से 20 या 30 मिनट उसको खड़ा रखना है। खड़ा रखने का तरीका ये कि आप उसने सामने आप कोई ना कोई फीड रख दें और वो अपनी फीड को खाती रहें। उसकी वजह ये है कि जब आप उसके थन से दूध निकालते हैं तो उसके अंदर एक छोटा सा होल होता है जहाँ से दूध निकलता है, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है वापस बंद होने में, ताकि वो अच्छी तरीके से बंद हो जाए। अगर आपकी भैंस बैठ जाएगी तो अगर वो जगह गंदी होगी तो उससे उसको डिजीज़ जो है वो लग सकते हैं। अलावा एक और एंटीसेप्टिक क्रीम होती है, उसके जो टीथ हैं जिसको हम आप जो है वो थन है उसके जहाँ से दूध निकलता है उस पर वो एंटीसेप्टिक जो है वो लोशन आप लगाएंगे चारों पे इस तरह करके, ताकि वो एक लेयर जो है वो लोशन की उसके ऊपर आ जाए। इससे भी आप जो है वो अपनी गाय को मुख्तलिफ़ किस्म के डिजीज़ जो सेहत से रिलेटेड आते हैं इन चीज़ों से आप बचा सकते हैं। आपने जो पानी का ड्रेनेज सिस्टम वो अपने फार्म में बहुत अच्छा बनाना है। बिल्कुल भी किसी किस्म का जो है वो यूरिन वगैरह वहाँ पे ना खड़ा हो, क्योंकि जब वहाँ पे इस तरह की बदबू होगी और गंदगी होगी तो वहाँ से जरासीम का खात्मा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और आपने अपने फार्म का डिज़ाइन इस तरह बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके अंदर धूप आए, क्योंकि सनलाइट एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर स्पोर बैक्टीरिया है वो इसको भी ख़त्म कर देती है, जो कि फिजिबल टेम्परेचर ह्यूमिडिटी जब उसको मिलती है, फिजिबल इन्वायरमेंट उसको मिलता है तो उसके बाद वो अपना काम करना शुरू कर देता है। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने प्रॉपर सनलाइट का जो है वो निज़ाम रखना है अपने फार्म में, ताकि सनलाइट जो है इस तरह के हर किस्म के जो जरासीम है वहाँ पे उसको अच्छी तरीके से ख़त्म कर सके। जैसे ये दूध है ये हमारे लिए बहुत अच्छी ग़िज़ा है, इसी तरह जरासीम के लिए भी बहुत अच्छी ग़िज़ा है। जब आपके फार्म की जगह पे दूध गिरा होगा या बर्तनों में लगा रहा होगा, सुबह टाइम अगर वो लगा आपने शाम टाइम उसको ना साफ़ किया और उसी के अंदर आपने दूध डाल लिया तो आपके जो सारा दूध है वो उसमें बैक्टीरिया उसमें वो जरासीम आ जाएंगे, जो कि उस दूध का जो स्टैंडर्ड है वो बहुत ही ख़राब कर देंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप अच्छा। और एक और ख़ास बात, आपने जो है जो बीमार जानवर हैं उनका दूध इसके अंदर बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। आपने बीमार जानवरों को सबसे एंड पे उनका दूध जो है वो निकालना है। और अगर आप मशीन से करते, मशीन में एक कि जो एक्सटर्नल कोई भी इस तरह की चीज़ हवा वगैरह उसके अंदर बाल या नहीं जा सकते, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने वो जो पंप होगा, ऐसे पंप लगा होता है वो एयर को है वो सक कर लेता है, उसके बाद वो उससे दूध निकालता है। उसको आपने अच्छी तरीका पहले गर्म पानी से अच्छी तरीके से उसके अंदर से गुजारना है सारा, फिर उसके बाद डिटर्जेंट वाला पानी गुजारना है, फिर उसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा धो के फिर उसके अंदर से आपने दूध निकालना है। उम्मीद करता हूँ कि ये आप सारी बातों का ख्याल रखेंगे, लोगों को एक अच्छा पीने के लिए साफ़ सुथरा दूध मुहैया करेंगे ताकि लोग उसको पी के ताकत हासिल। तो इन चीज़ों का आप लोग ख्याल करें ताकि लोगों को कम से कम बीमारियां और अच्छी से अच्छी खुराक जो है वो मुहैया की जाए।